भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों से आज भी अनसुलझे हैं। ये रहस्य ऐसे हैं, अगर इसे सुलझाने की कोशिश की जाए ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव का है जो रातों रात खाली हो गया। तो आइए इस गांव के बारे में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कुलदरा गांव की। ये एक ऐसा गांव है जो रातों रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर इस गांव का वीरान होने का राज क्या है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलदरा गांव के वीरान होने पर एक कहानी है। दरअसल कुलदरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से 200 साल पहले, जब कुलदरा वीरान नहीं था। इस गांव में बहुत से लोग रहा करते थे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से निकाल रहे थे। इस गांव में 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों से ये गांव आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे कुलदरा को किसी की नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गंदी नज़र वाला दीवान सालम सिंह की गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया कि उसे वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए थी। उसने उस लड़की को पाने के लिए ब्राह्मणों में दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। उसके बाद गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से अधिक ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत यानी पूरा गांव छोड़ने का फैसला ले लिया। कहते हैं 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और पंचायतों ने फैसला किया, कुछ भी हो जाए हम अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलदरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। जब तक उस दीवान को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण कहाँ गए ये आज तक कोई नहीं जानता। कहते ये भी है कि गांव छोड़ते वक्त ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि ये कुलदरा गांव कभी आबाद नहीं होगा। आपको हम बता दें कि 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलदरा और खांबा बहुत कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे देखने आप दिन में जा सकते हैं पर रात में यहाँ जाना मना है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कुलदरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल यह एहसास होता है कि वहाँ आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें और महिलाओं की बातचीत, उनकी पायल चूड़ियों की आवाज़ें आती रहती है। इस गांव के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा है जिसे आप दिन में पार कर सकते हैं, पर रात में इसे पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। कुलदरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का एकमात्र जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद यहाँ अजीब सी आवाज़ आती है। आज भी वो 18 सदी का दर्द इस गांव में सुनाई देता है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ मकान है जहाँ रहस्य में परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ रूहानी ताकतों का एक रहस्य में संसार सा दिखने लगता है। रात में जो कोई भी यहाँ आता है वो हादसे का शिकार हो जाता है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलदरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। उन्होंने वहाँ कुछ होने का अनुभव किया। ये सच है कि कुलदरा में हजारों परिवारों ने अपना सब कुछ छोड़ चले गए थे, और ये सच ये भी है कि कुलदरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। बहुत से लोग जो अपनी कारों में यहाँ आते हैं उनके शीशों पर बच्चों के निशान दिखाई देते हैं। कुलदरा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन में दबा रखा था। यही वजह से जो लोग भी यहाँ आते हैं वो यहाँ पर खुदाई करते हैं। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। आपको क्या लगता है, कुलदरा गांव में भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज़ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कुलदरा के गांव की ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने एक लड़की के सम्मान के लिए
एकजुट होकर पूरा का पूरा गांव छोड़ दिया, जो आज के लोगों में दिखाई नहीं देता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।